नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। और मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले एक और नए नोज़ोड के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने नोज़ोड की एक श्रृंखला चालू की थी जिसमें हम होम्योपैथी के नोज़ोड की जो दवाइयाँ आती है उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। और इसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले एक और नोज़ोड की, और इस नोज़ोड का नाम है मेलेंड्रिनम। सरप्राइजिंगली इस नोज़ोड का कोई फुल लेंथ वीडियो यानी 10 मिनट का वीडियो मुझे इंटरनेट पे हमारे यूट्यूब पे नहीं देखने को मिला, तो मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। हालांकि ये बहुत ही डीप एक्टिंग मेडिसिन है, लेकिन इसका वीडियो ना होना मुझे थोड़ा सा सरप्राइज कर गया। चलिए कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि मेलेंड्रिनम के क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हम ये दवा यूज कर सकते हैं, और किस तरह से हमें इसे रिपीट करना है, क्या डोजेस लेना है, इन सभी की डिटेल जानकारी आज के वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मेलेंड्रिनम की। आखिर ये नोज़ोड क्यों है? जैसा कि हमको पता है कि नोज़ोड वो दवाइयाँ होती है जो बीमारी के पार्ट से, बीमारी की डिस्चार्ज से या कुछ टिश्यू से बनाई जाती है। तो इसे नोज़ोड कंसिडर करते हैं क्योंकि ये घोड़े की एक बीमारी से बनाई जाती है। इस बीमारी का नाम है ग्रीस ऑफ हॉर्स। अब ये ग्रीस ऑफ हॉर्स को लेके कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये आखिर है क्या। तो कई लोग मानते हैं कि ये हॉर्स के ऊपर फैट होता है, वो फैट को आइसोलेट करके उससे ये दवा बनती है, तो ऐसा नहीं है। ग्रीस ऑफ हॉर्स एक घोड़े की बीमारी होती है जहाँ पे घोड़े के खुर जो होते हैं उनके पिछले हिस्से की जो त्वचा होती है वो थोड़ी सेंसिटिव होती है, वहाँ पे इरप्शन होने के चांसेस हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक फोटो लगाता है, वो कौन से हिस्से का आपको समझ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इरप्शंस आते हैं, डिस्चार्जेस आते हैं, और इस बीमारी को हम ग्रीस ऑफ हॉर्स कह के बुलाते हैं। साइंटिफिक टर्म में यानी वेटरनरी टर्म में अगर हम कहें तो इसे हम कहते हैं डर्मेटाइटिस क्रोनिका वेरिकोजा। इस बीमारी का ये वेटरनेरियन नेम है। तो ये बीमारी जब हो जाती है तो इसके ऊपर हमें डिस्चार्ज, इस हिस्से पे घोड़े के हमें डिस्चार्जेस देखने को मिलते हैं, इसके ऊपर क्रस्ट फॉर्म हो जाता है और उसी को हम कलेक्ट करते हैं, उस पे से पोटेंटाइज करके उसको डाइल्यूट करके हम होम्योपैथिक मेडिसिन बनाते हैं, जिसका नाम हमने मेलेंड्रिनम रखा है। ये दवा सबसे पहले होम्योपैथी में इंट्रोड्यूस की थी डॉक्टर बॉस्कोविच ने, जो कि ब्रुकलिन से थे। इन्होंने सबसे पहले ये जो ग्रीस ऑफ हॉर्स की बीमारी है उसके क्रस्ट को कलेक्ट किया और वहाँ से 30th पोटेंसी तक के इसको पोटेंटाइज किया और फिर इसे यूज किया। बहुत ही अच्छी दवा है। छोटी माता, बड़ी माता, देवी आ जाना, ये जो बीमारियां हमें देखने को मिलती है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स की, इन बीमारियों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है, बहुत ही अच्छी थेरापेटिक एजेंट के रूप में काम करती है। और साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छी दवा है मिजल्स के लिए भी। जी हाँ, गौर जिसे हम कहते हैं, गौर या गौर, तो मिजल्स के कंडीशन में भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें इस दवा के देखने को मिलते हैं। हालांकि ये दवा हमें कई तरह के एक्शंस भी इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, बहुत से फिजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि डायरिया इसमें हमें देखने को मिलता है, जो कि एक्रिड येलो और ऑफेंसिव डायरिया हमें देखने को मिलता है। और डिस्चार्जेस हमेशा बर्निंग के साथ में फॉलो होता हुआ देखने को मिलता है। हमें गुदद्वार में जलन हमें डायरिया के बाद में अक्सर इस दवा के अंदर देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो पैखाने होंगे या जो स्टूल होंगे वो हमें डार्क ब्राउन और फाउल स्मेलिंग स्टूल्स देखने को मिलते हैं। और हमेशा इनवॉलंटरी डायरिया होता है, पेशेंट को ध्यान नहीं रहता है और अचानक से उसे डायरिया हो जाता है। तो ये सभी लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ में पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा कमजोरी हमें देखने को मिलती है, पेशेंट को काम करने की इच्छा नहीं रहता है और बहुत ही वीकनेस हमें पेशेंट के अंदर इसके साथ में एसोसिएटेड देखने को मिलती है। छोटे बच्चों की यदि बात करें तो छोटे बच्चे जो है हमेशा हम अपने पेनिस को पकड़े रहते हैं। ये एक बहुत ही टिपिकल सिम्टम है, हाईएचएमएस को रिजेंबल करता है, लेकिन टिपिकली इसके अंदर बच्चा उतना ज़्यादा लिविड नहीं होता है, उतना ज़्यादा अजीब अजीब हरकतें नहीं करता है, सिर्फ वो अपने पेनिस को पकड़े रहता है। तो ये एक पीक्यूआरएस सिम्टम है जो हमें मेलेंड्रिनम के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा पीठ पे उसे इस तरह का दर्द होता है जैसा किसी ने बहुत जोर से मार दिया हो, तो पेन एज इफ बीटन इन द बैक, ये सेंसेशन हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। पैरों के अंदर हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता हुआ देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा पैर पसीने से लथपथ होते हैं, भीग जाते हैं, सॉक्स यदि पहनता है तो पूरे वो पसीनों से गीले हो जाते हैं। साथ ही साथ बर्निंग हमें पैरों के अंदर देखने को मिलती है, यदि पैर थोड़े भी कवर्ड रहते हैं या शूज़ के अंदर जब पैर डालते हैं तो पैरों के अंदर
अनकंफर्टेबल पेशेंट फील करता है पैरों में, सोल्स में, और उसे जलन सा सेंसेशन वहाँ आता हुआ देखने को मिलता है। तो ये सभी फिजिकल लक्षण भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पैर के अंदर बहुत डीप रैगेट्स हमें देखने को मिलते हैं, क्रैक्स गिर जाते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हमें देखने को मिलते हैं। और जब भी पैर वो ठंडे पानी में डालता है या ठंडी हवा में रखता है या कोल्ड वेदर में रहता है, तब उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है। जो नींद होती है पेशेंट की, वो भी अच्छी तरह से आती हुई नहीं देखने को मिलती है। पेशेंट की नींद बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हमें देखने को मिलती है। और ड्रीम्स जो होते हैं वो भी हमें ट्रबलसम ड्रीम पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। झगड़े वाले सपने पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सभी फिजिकल सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। अब ये सिम्टम्स जब भी हमको किसी ऐसे बुखार के साथ में देखने को मिलते हैं जहाँ पे चेहरे पे, स्किन पे इरप्शंस आ रहे हों, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यदि कोई आपको आके कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार आया है, ये इरप्शन है, पूरे शरीर पे फोड़े-फोड़े से आ गए हैं, दाने-दाने से आ गए हैं, और साथ में मैं जब सोता हूँ तो मुझे ऐसे सपने दिख रहे हैं कि मैं किसी के साथ झगड़ रहा हूँ, तो टिपिकली आपकी यहाँ पे दवा आइसोलेट हो जाती है। ये दवा ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छी तरह से काम करती है। तो आपको जो थीम है, मेन थीम है, उसके साथ में एसोसिएटेड सिम्टम्स मैच करके दवा के देखना पड़ता है। तो इसी तरह से आप मेलेंट्रिनम को मैच कर सकते हो। ये जो भी फिजिकल सिम्टम्स मैंने बताया उसके साथ में हमें हमेशा इरप्टिव फीवर देखने को मिलेगा, यानी स्किन के ऊपर इरप्शन और फीवर, ये एसोसिएटेड साथ में यदि फिजिकल सिम्टम्स के देखने को मिलता है तो मेलेंट्रिनम आप दे सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये बहुत ही ग्रेट प्रोफिलैक्टिक मानते हैं। यानी यदि जब पहले बहुत ज़्यादा एंडेमिक था, गौर बहुत ज़्यादा एंडेमिक थी, हमारे यहाँ छोटी माता बड़ी माता देवी निकलने का प्रमाण बहुत ज़्यादा था इंडिया में, तब इसे प्रोफिलैक्टिक यानी पहले ही दे दिया करते थे ताकि वो बीमारी या वो जो तकलीफ है वो जो कम्युनिटी में फैल रही है वहाँ से उस बंदे को ना फैले थे, इसलिए लोग खुद ही होके चले आते थे। डॉक्टर एनएम चौधरी उनके टेक्स्ट बुक में लिखते हैं ये इंसिडेंट्स की यूज़ की थी उनके प्रैक्टिस में, और बहुत ही एक्सटेंसिवली उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। उन्होंने लिखा है कि उनको एक भी ऐसा केस नहीं मिला जिसको उन्होंने ये दवा दी है और उन्हें स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स हुआ है। तो इतने अच्छे रिजल्ट हमें इस दवा के ऐसी कंडीशन में देखने को मिले हैं। साथ ही साथ में मेलेंट्रिनम बहुत ही अच्छी दवा है यदि वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट हो जाता है। तो जैसा कि हमने देखा बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन के अंदर एक थूजा बहुत अच्छी दवा है, सिलीशिया बहुत अच्छी दवा है। ठीक उसी तरह मेलेंट्रिनम को नहीं भूलना है आपको। जब भी वैक्सीन लेने के बाद में बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आ जाता है और पूरे शरीर पे दाने दाने निकल आते हैं, तो आपको याद रखना है कि मेलेंट्रिनम ही आपकी दवा है। मेलेंट्रिनम से बेहतर सिलीशिया या थूजा ऐसे केसेस को कवर नहीं करेंगी। बहुत ही टिपिकल सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। जब भी देवी आती है पेशेंट के अंदर तो बहुत ही सीवियर सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। मेलेंट्रिनम का एक और इंडिकेशन है, ये वेरियोला के लिए तो बहुत ही अच्छी दवा है, वेरियोला वायरस के लिए बहुत अच्छी दवा है, उसे प्रोफिलैक्सिस में भी हम यूज़ कर ही सकते हैं। लेकिन यदि किसी के अंदर छाले हैं, बहुत बड़े बड़े छाले हो गए, डीप छाले हो गए और कई दिनों से छाले छाले बैठ ही नहीं रहे हैं, हमने मॉक्सॉल दे दिया, हमने सिलीशिया दे दिया, हमने सल्फर दे दिया, लेकिन छाले बैठने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो आपको यदि कोई नोजोड़ के बारे में सोचना है तो आप मेलेंट्रिनम के बारे में सोचिए। यदि कोई ऐसे छाले हैं जो बैठ ही नहीं रहे हैं बहुत दिनों से, तो ऐसे केसेस के अंदर मेलेंट्रिनम के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग एप्टे को क्योर करने की ताकत इस दवा के अंदर हमें देखने को मिलती है। डॉक्टर एलन सजेस्ट करते हैं कि मेलेंट्रिनम हमेशा हाई पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए, 200 या उसके ऊपर की पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए, और इसको फ्रिक्वेंटली रिपीट नहीं करना चाहिए, यानी फोर्टनाइट से पहले इसे रिपीट नहीं करना चाहिए, यानी 14 दिन में एक ही बार आप इस दवा को दे सकते हैं। ये डॉक्टर एलन का रिकमेंडेशन है, लेकिन डॉक्टर एनएम चौधरी कहते हैं कि आप इसे फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आपको केस देखने को मिल रहा है। हाल उन्होंने भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ किया था, बार बार लोगों को दिया था। जब भी एपिडेमिक आता था तो लोगों को प्रिवेंट करने के लिए इसका फ्रिक्वेंट रिपीटेशन उन्होंने दिया था, जिसके उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले थे। तो इस तरह से आप मेलेंट्रिनम को यूज़ कर सकते हैं। आपको हमेशा ध्यान में रखना है 200 या 1 एम पोटेंसी यूज़ करनी है। 30 पोटेंसी सिर्फ एक्यूट कंडीशंस के अंदर ही आप दे सकते हैं, यानी आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा फीवर है और बहुत ज़्यादा दाने आए हैं शरीर पे, तब ऑन गोइंग फीवर के केसेस में आप 30 पोटेंसी यूज़ कर सकें। और आपको प्रोफिलैक्सिस बोल के या वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट को ट्रीट करने के लिए यदि ये दवा देनी है तो आपको 200 या 1 एम पोटेंसी यूज़ करनी है। इसको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ ना ही करें तो अच्छा है, लेकिन यदि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो यू कैन गो फॉर इट, बट मोस्टली ज़्यादातर केसेस में हम 15 दिन तक के वेट एंड वॉच करते हैं, डोज देने के बाद में रुकते हैं, देखते हैं कि क्या असर इस दवा का आया है।
तो ये था हमारी आज की दवा मेलेंट्रिनम के बारे में। तो डॉक्टर बर्नेट का एक केस बता देता हूँ, जहाँ से हमें ये सिम्टम मिला कि हमने जो बताया कि चाइल्ड होल्ड हिज पेनिस, ये सिम्टम हमें जो मंत्रा मेडिका में मिला, ये डॉक्टर बर्नेट की वजह से मिला। थैंक्स टू कॉर्टसी ऑफ डॉक्टर बर्नेट। डॉक्टर बर्नेट ने एक केस बताया कि उन्होंने एक नॉक नी का छोटा बच्चा था जो पेशेंट बन के उनके पास में आया था, और उसे ये आदत थी कि वो हमेशा उसका पेनिस होल्ड करता था। तो ये 2 सिम्पटम्स के ऊपर उन्होंने ये दवा दी थी। और साथ ही साथ उस बच्चे के अंदर एसोसिएटेड सिम्टम हमें ये देखने को मिले थे कि शरीर के निचले हिस्से में उसकी ऑयली स्किन थी, ग्रीसी स्किन थी, साथ ही साथ बार बार उसको वहाँ पे इरप्शन होते थे, फोड़े वगैरह होते रहते थे। एक गया नहीं तो दूसरा, दूसरा गया नहीं तो तीसरा, ये हमें देखने को मिलते थे। छोटे छोटे पोस्टुलेशन और नॉन एंडिंग, एक खत्म हुआ नहीं कि दूसरा तैयार ही है। तो इस तरह के पूरे शरीर पे निचले हिस्से में इरप्शन देखने को मिले थे उस छोटे बच्चे के। तो नॉक नी का केस डॉक्टर बर्नेट ने पूरी तरह से इस दवा से ठीक किया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दवा है, आपको ध्यान में रखना है कि यदि कोई छोटा बच्चा आपको देखने को मिलता है जिसके सिर्फ लोअर बॉडी में, यानी हमारे छाती या पेट के निचले हिस्से पे हमको यदि बहुत ज़्यादा इरप्शंस देखने को मिल रहे हैं छोटे बच्चों में, तो ये इस दवा के बारे में आप ज़रूर सोच सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस था। आशा करता हूँ ये जो जानकारी मैंने दी आप सभी को पसंद आई होंगी। मेलेंट्रिनम की पूरी जानकारी जो एक्सक्लूसिवली मैं कह सकता हूँ कि हमने प्रोवाइड की है, ये आपको समझ में आई होंगी। यदि आपको ऐसा कोई केस दिखता है जहाँ पे ये दवा काम में आ सकती है, तो आप सामने वाले के साथ में ये वीडियो शेयर कीजिए, उन्हें भी ध्यान में आएगा कि कहाँ पे कैसे किस तरह से इस दवा का इस्तेमाल करना है। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग से टॉपिक के लिए, होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियोस के लिए मुझसे जुड़े रहिए, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सबकी इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।